डीएफडी मेकिंग रूल्स। और भी कुछ रूल्स हैं, देख लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो भी आपका इनपुट बॉक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये इनपुट बॉक्स है। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ आई लिखेंगे, आप समझ जाएंगे ना। आई, आई फॉर ये इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा। जहां क्रॉस लग रहा है तो इसका मतलब ये रूल नहीं होगा। अब इसको आप लिख भी सकते हैं वर्डों में, दैट इनपुट बॉक्स नेवर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस बॉक्स। उसी तरीके से यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए है कि इनपुट से भी ये डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा और आउटपुट बॉक्स से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ आउटपुट बॉक्स का भी आप बना लीजिए। ठीक है, आउटपुट बॉक्स, मान लीजिए कि ये बॉक्स आउटपुट बॉक्स है, तो ये भी डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, और ना ही डेटाबेस से डायरेक्टली, ये भी नहीं होगा कि डेटाबेस से इनपुट में डेटा जाए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप क्रॉस बना लीजिए। दोनों ही चीज नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये रूल्स है। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस, मान लीजिए प्रोसेस है, यहाँ पे लिखेंगे नेवर ब्लैंक। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ सिंबल बना हो खाली, तो नेवर ब्लैंक। कभी भी प्रोसेस आपने यूज करा है, सर्किल मान लीजिए आपने यूज करा है, और सर्किल ऐसे इम्पटी है, तो इम्पटी सर्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्पटी सर्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इम्पटी सर्किल नहीं होगा, ये नहीं होगा, खाली सर्किल, इम्पटी सर्किल नहीं होगा। ओके, और एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। एरो, जैसे मान लो हमने एक एरो ये बनाया, अब कई सारे एरो निकले हुए हैं, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। एरो नेवर क्रॉस ईच अदर, एरो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ये सब क्या है, डीएफडी के रूल्स हैं। ठीक है, और अगर एक प्रोसेस है, मान लेते हैं कि एक प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, इसी तरीके से एक और प्रोसेस है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट बॉक्स लगा देते हैं, और यहाँ पे एक आउटपुट बॉक्स लगा देते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, तो प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं, एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस शुरू हो सकती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और प्रोसेसेस जो है वो कैसी होनी चाहिए, नंबर्ड होनी चाहिए, नंबर्ड। जैसे ये वन प्रोसेस है, ये टू प्रोसेस है, ये थ्री। इसके नीचे चाहे आप ऐसे एक लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे। इसी चीज को जब आप लेटेस्ट अभी कोई इंटरनेट पे डीएफडी वगैरह अगर आप चेक करेंगे, तो उसमें इस प्रोसेस की जगह ऐसे बॉक्सेस भी यूज आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है,
आप इस तरह के एक स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं जिसके चारों कोने राउंडेड होंगे। राउंडेड हाथ से भी अगर आप बनाएंगे तो ऐसे ही राउंडेड बनाएंगे। और यहाँ पर अगर एक से ज्यादा आपने प्रोसेसेस यूज कर लिए हैं तो आप उनको क्या करेंगे, नंबर्ड, वो क्या होनी चाहिए, नंबर्ड होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। और अगर ये ऐसे होना मतलब ये सही है, ये करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, जो समझी में आ रहा है आपको। और किसी भी प्रोसेस से डेटाबेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर डेटाबेस कनेक्ट करना चाहें तो हम ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा और यहाँ पर हमने लिखा डीबी, और ये हमेशा प्रोसेस से ही कनेक्ट होगा ऐसे। और इसमें आप डबल हेडेड एरो का भी यूज कर सकते हैं। एक ही डेटाबेस को एक से ज्यादा प्रोसेसेस से कनेक्ट कर सकते हैं डबल हेडेड एरो के साथ, या सिंगल एरो। अगर एरो इधर जा रहा है तो एक्सेस होगा, इधर आ रहा है तो अपडेट होगा। इसके लिए भी हम एक सिंबल बना देते हैं कि कब आप एक्सेस समझेंगे और कब आप अपडेट समझेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ठीक है, और ये आपका इनपुट बॉक्स है और ये आपका आउटपुट बॉक्स है। लिख लेते हैं इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और यहाँ पर आपने एक डेटाबेस बना दिया है। ठीक है, और अगर एरो ऐसे है तो इसका मतलब डेटा प्रोसेस से प्रोसेस टू डेटाबेस जा रहा है, जो रिकॉर्ड है वो प्रोसेस से डीबी में जा रहा है। और अगर ऐसे है इसका मतलब डीबी टू प्रोसेस जा रहा है। तो जब डीबी टू प्रोसेस जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस, और जब प्रोसेस टू डीबी जाता है तो उसको बोलते हैं अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर आप ये एरो लगा लीजिए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट कई सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं। तो आइए एक हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस ऐसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्लियर है? आगे बताएं, एक एग्जाम्पल किया जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डीएफडी बनाया जाए। एक हम इनपुट ले लेते हैं और इस इनपुट में हम लिख देते हैं स्टूडेंट। ये इनपुट है, ये अभी कैसे पता चलेगा? ये ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये तो सिर्फ बॉक्स है। लेकिन जैसे ही हम एरो लगाएंगे अब आप कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये इनपुट हो गया, क्योंकि इसकी टेल इससे लड़ रही है ना। ओके, यहाँ पर एक प्रोसेस बना देते हैं। स्टूडेंट मान लेते हैं कि वो थोड़ा सा दूर बना दें, यहाँ डेटा फ्लो लिखने में हमें आसानी होगी। ये तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट से इनपुट जा रहा है। अब क्या प्रोसेस होगी? मान लेते हैं कि स्टूडेंट से जो डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख लें रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, मतलब एडमिशन से रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट जा रही है, कोई रिक्वेस्ट डेटा है जो एडमिशन से रिलेटेड है। अब प्रोसेसिंग क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एडमिशन, सिर्फ एडमिशन लिख देते हैं तो समझ में आ गया कि
स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करी, अब प्रोसेसिंग इसकी एडमिशन की चलेगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई एक आउटपुट भी यहाँ पर जनरेट हो जाए, और वो आउटपुट किससे रिलेटेड हो, वो आउटपुट में जब एडमिशन हो तो क्या मिल जाए। एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ये आउटपुट है, ये कैसे पता चला, क्योंकि एरो का हेड यहाँ पे लड़ रहा है, एडमिशन स्लिप। आप यहाँ कैपिटल में लिखिएगा, हमने स्मॉल में लिख दिया है, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे हमने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एरो ब्लैंक है, तो ब्लैंक ना रह करके यहाँ पर हम इस एरो में कुछ ना कुछ मेंशन कर देते हैं। क्या मेंशन कर देते हैं, क्या डिटेल जा रही है यहाँ पे कौन सा डेटा जा रहा होगा, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड डेटा जा रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडमिशन डिटेल। अब एडमिशन की डिटेल यहाँ से फ्लो कर रही है, बात समझ में आ रही है। अब ये एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, ये एग्जाम्पल है हम लोगों का, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो हमें इनपुट मिल रहा है वो स्टूडेंट से मिल रहा है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पर एडमिशन स्लिप जनरेट हो रही है। ये इनपुट बॉक्स है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसकी ये जो टेल है वो यहाँ पर दिख रही है, ये इनपुट बॉक्स हो गया, और इसका चूंकि यहाँ पे हेड दिख रहा है, इसलिए ये हमारा बॉक्स कौन सा हो गया, आउटपुट बॉक्स हो गया। तो ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया, ये आउटपुट बॉक्स हो गया, और ये प्रोसेस हो गई। क्लियर है ये। अब ये स्टूडेंट का एडमिशन से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है कि ये स्टूडेंट नया होगा, तो अब बताइए यहाँ डेटाबेस का नाम क्या होगा, बता सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताइए, डेटाबेस का नाम बता सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पर एक डेटाबेस जोड़ दें, हमने यहाँ पर एक डेटाबेस जोड़े, डेटाबेस आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, ऊपर जोड़ सकते हैं, यहाँ नीचे भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें स्टूडेंट, तो क्योंकि ये ओपन एंडेड बॉक्स है, तो हमें ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो बॉक्स है ये किससे रिलेटेड है, ये डेटाबेस। हमें ऐसे लिखना नहीं है, ये तो हम आपको लिखने के लिए समझा रहे हैं, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, इसको लिखिएगा नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये डेटाबेस हो गया। अब एडमिशन का जब प्रोसेस चलेगा, तो एडमिशन जैसे ही होगा, तो स्टूडेंट की जो डिटेल है, जो स्टूडेंट की डिटेल है, वो कहाँ चली जाएगी, डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, है ना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखें, एक्सेस लिखें या अपडेट लिखें, ये इस एरो पर, इस एरो पे क्या लिखें, प्रोसेस से डेटाबेस में डेटा जा रहा है, अपडेट लिखें। वेरी गुड, गुड आशुतोष, गुड अंशिका, गुड दीपांशु, वेरी गुड अनूप। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपडेट। अच्छा, अब स्टूडेंट की कोई डिटेल अगर लेनी होगी, तो वो डेटाबेस से यहाँ पर ही आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सेस। ठीक, तो ये अब आप चाहे यहाँ पे नीचे बना दीजिए, यहाँ पर भी डेटाबेस आप बना सकते हैं, कोई भी डेटाबेस, एक से ज्यादा डेटाबेस भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टूडेंट आपने लिख दिया, यहाँ पर आप डेटाबेस लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फी से रिलेट, फी लिख दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। तो आप एक से ज्यादा डेटाबेस, एक ही प्रोसेस में एक से ज्यादा डेटाबेस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल हम लोगों ने लिखे थे ये वाले में, यहाँ पर आप एक चीज लिख लीजिए, देखिए, एक से ज्यादा प्रोसेस के लिए एक ही डेटाबेस यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम फिर से आ गए पीछे वाली स्क्रीन में, और एक ही प्रोसेस के लिए एक से ज्यादा डेटाबेस भी हम यूज कर सकते हैं, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, 3, 4, 5, ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस के लिए एक से ज्यादा डेटाबेस यूज कर सकते हैं,
और एक ही डेटाबेस को एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ गए हो? क्यों, समझ में आ गया कि लिख दे? क्लियर है ना? चलिए, आ गया समझ में। वेरी गुड, सबको आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये डीएफडी बना लिया अब आपने इस तरह से, ठीक है? इसी तरह से आपको डीएफडी बनानी है। मान लेते हैं स्टूडेंट फीस जमा कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि भाई स्टूडेंट फीस जमा करने आया। यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। अब ये करने क्या आया है, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। एक से ज्यादा अगर काम करने आया है स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक है एडमिशन के लिए, अब हमें एक से ज्यादा भी इसी में, अभी हम फीस वाला पहले समझा देते हैं आपको, ठीक है? अब यहाँ पर फी लिख दिया है, फी, फी डिपॉजिट करने आया था, यहाँ पे लिख दिया फी। जो काम करने आया वही यहाँ एरो पे लिख दिया। अब समझ में आ रहा है कि फी डिपॉजिट से रिलेटेड डेटा फ्लो करेगा स्टूडेंट से प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस होगी यहाँ पर फी लेगा। अब यूनिवर्सिटी जब फीस लेगी तो फी को कैलकुलेट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही वही लिख देंगे, फी कैलकुलेशन। और यहां से चला जाएगा आउटपुट में। आउटपुट में बताओ आउटपुट क्या होगा? तो समझ में आया कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बताओ आउटपुट क्या होगा? अरे वेरी गुड, फी रिसिप्ट, फी स्लिप, गुड। तो यहाँ पर होगा फी स्लिप। वेरी गुड, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, शाबाश, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी वैसे समझ में आता नहीं है, लेकिन तुम लोग को आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड ईयर में स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, उनको भी डीएफडी बनाना नहीं आ पाता है, लेकिन आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अब आप बना ले जाएंगे। होता कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए। अच्छा, अब इस एरो पे जो डिटेल होगी, इस एरो पे क्या डिटेल होगी बताइए, इस एरो पे डिटेल बताइए। इस एरो की डिटेल, कौन सा डेटा जाएगा इस पे? बहुत बढ़िया, फी डिटेल। फी जा रही तो फी डिटेल होगा, फी और क्या होगा? बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सोचना है बस। जो काम हो रहा है उसी से रिलेटेड पूरा डेटा फ्लो करेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर डेटाबेस, डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है? जाहिर सी बात है डेटाबेस में क्या होगा, फी से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएंगे। और यहाँ डबल हेडेड एरो लगा देते हैं, ठीक? ओके। अब यहाँ पर यही स्टूडेंट, देखो ये हमने एक प्रोसेस दिखाई, अब देखो इसी में हम दूसरी प्रोसेस दिखाएंगे, डायग्राम हमारा सेम होगा, ठीक है? फी कलेक्शन है, फी कैलकुलेशन का हमने दिखा दिया। अब इसी तरीके से अगर ये एडमिशन के लिए कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक और इनपुट है यहीं पर। एक देखिए, अब n नंबर ऑफ इनपुट कैसे, n नंबर ऑफ इनपुट मे बी कनेक्टेड टू अ सिंगल प्रोसेस, n नंबर ऑफ इनपुट मे बी कनेक्टेड टू अ सिंगल प्रोसेस, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि एक से ज्यादा इनपुट बॉक्स आप प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये भी आपके रूल में शामिल हो गया कि n नंबर ऑफ इनपुट में प्रोवाइड द डेटा टू अ सिंगल प्रोसेस, ठीक है? मान लीजिए कि ये जो फीस
कैलकुलेशन है। अब कोई स्टाफ फीस के लिए डिटेल ले रहा है, कोई एडमिन है, एडमिन मतलब जो मेन है, हेड, वो फीस के लिए डिटेल ले रहा है। ठीक, तो स्टाफ यहाँ पर, यहाँ सब में हम ऊपर फीस लिख देंगे, फी। अब फी की कोई भी डिटेल हो सकता है फी ऑफ ऑल स्टूडेंट हो, फी ऑफ सम स्टूडेंट्स हो, फी ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स हो, फी ऑफ साइंस स्टूडेंट हो, फी ऑफ आर्ट स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे इनपुट कौन कौन दे सकता है। स्टूडेंट की डिटेल भी इनपुट हो सकती है, स्टाफ भी फीस के लिए इनपुट दे सकता है, एडमिन भी फी के लिए इनपुट दे सकता है, और सब के लिए फी स्लिप जनरेट हो सकती है। एक ही आप इनपुट दे सकते हैं यहाँ पर, एक आउटपुट दे सकते हैं, या आप आउटपुट बॉक्स भी एक से ज्यादा लगा सकते हैं। जो आउटपुट आप निकालना चाहते हैं वो आउटपुट आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि एक ही प्रोसेस से n नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आउटपुट टू, जो भी निकल रहा है, फी रिसिप्ट निकल रही है, डिटेल निकल रही है, n नंबर ऑफ रिपोर्ट्स निकल रही है, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग। ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग और बनाते हैं, एक एग्जाम्पल और बनाया जाए। एक कॉमन डीएफडी बनाएंगे, एक हम लोग कॉमन डीएफडी बनाएंगे। देखो, एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या काम करेगा एक ही डीएफडी से पता चल जाएगा। देखते हैं, और यहां पर लिख देते हैं अंदर यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर, जो भी आपका है। आप यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिख देंगे। आप शॉपिंग मॉल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे शॉपिंग मॉल ऑटोमेशन सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इंश्योरेंस के लिए बना रहे हैं तो इंश्योरेंस ऑटोमेशन लिख सकते हैं या इंश्योरेंस सिस्टम लिख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। सारी सॉफ्ट प्रोसेस कहाँ होगी? सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। इसीलिए सर्किल में हमने सॉफ्टवेयर का नाम ही लिख दिया है और हर इनपुट को इससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ इनपुट्स हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, कि आप n नंबर ऑफ इनपुट्स देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर स्टूडेंट। अब देखिए ये स्पेसिफिक नहीं होगी, ये डीएफडी हमारी कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टाफ, यहाँ पर हमने लिख दिया एग्जाम डिपार्टमेंट। मतलब एग्जाम डिपार्टमेंट से कोई इनपुट जा रहा है। स्टूडेंट से जाहिर सी बात है क्या डिटेल जाएगी? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ही जाएगी। स्टाफ कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। मान लो सैलरी के लिए इनपुट दे रहा है तो सैलरी इन्फो जाएगा या सैलरी डेटा जाएगा यहाँ से। एग्जाम के लिए जो डेटा जाएगा वो मान लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम डेटा जाएगा, या एग्जाम इन्फो भी लिख सकते हैं, एग्जाम डेटा भी लिख, यहाँ इन्फो भी लिख सकते हैं, डेटा भी लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर प्रोसेसिंग कहाँ होगी? सॉफ्टवेयर में होगी। यानी चाहे आप स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना है, फीस, मार्कशीट, प्रोजेक्ट, एग्जाम, अटेंडेंस, वो सब किस में होगा? इसी के अंदर सॉफ्टवेयर में होगा। स्टाफ अपनी सैलरी से रिलेटेड, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अटेंडेंस से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है वो भी इस यूनिवर्सिटी वाले सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। एग्जाम डिपार्टमेंट भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम वाले में काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ आउटपुट जनरेट करा देते हैं। ठीक है, और ये जो आउटपुट्स होंगे, दीज आउटपुट्स, ये आउटपुट जो जनरेट होंगे, अब यहाँ पर चाहे आप एक आउटपुट जनरेट कर दीजिए, उसमें आप सिर्फ सिंपली लिख दीजिए। जैसे आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम कम है, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, आपके पास समय कम है, आपने सिर्फ यहाँ लिखा रिपोर्ट, रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपने
अब चाहे ये 3 एरो लगा दिए, स्टूडेंट डिटेल, सैलरी डिटेल, इसी में कर दीजिए। चाहे इसके लिए आप अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग बनाते हैं तो जरा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। तो ओवरव्यू में अगर हम जितना ही अलग अलग डीएफडी बनाएंगे उतना ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और प्रोग्रामिंग टीम को प्रोग्राम बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी डिटेल या सैलरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जाएगा सैलरी से रिलेटेड डेटा, और यहाँ पर जाएगा एग्जाम से रिलेटेड डेटा। ठीक है। और यहाँ पर अब चूंकि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो डेटाबेस कई सारे हो गए, स्टूडेंट से रिलेटेड भी, स्टाफ से रिलेटेड भी, एग्जाम से रिलेटेड भी, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट लिख देंगे यूनिवर्सिटी। अगर हम शॉपिंग मॉल के लिए बना रहे हैं तो लिख देंगे शॉपिंग मॉल। अगर हम स्कूल के लिए बना रहे हैं तो स्कूल, यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्टोर के लिए बना रहे हैं तो मेडिकल स्टोर। एक ही डेटाबेस से काम चल जाएगा। इससे ये समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डेटाबेस होंगे। अब सब हम अलग अलग बनाए, या तो फी लिखे यहाँ पे, फी का, स्टूडेंट का, एग्जाम का, तो एक डेटाबेस से भी काम चल जाएगा और एन नंबर ऑफ डेटाबेस से भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपडेट। इधर वाले में लिखेंगे अपडेट, जो एरो बाहर जा रहा है एरो से वो अपडेट होगा, और जो अंदर आ रहा है वो क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है। अब यहाँ सब जगह जो है आपकी, यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड होगा आउटपुट, और यहाँ पर आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, और यहाँ पर हमने लिख दिया एग्जाम, या यहाँ पर हमने लिख दिया मार्कशीट। जो भी आपको लिखना है, आप जो जनरेट करना चाहते हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिस तरह की रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया। इस डीएफडी से आपको पूरे सिस्टम की डीएफडी, वो पूरे सिस्टम की वर्किंग पता चल रही है। ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोसेस है, एन और इनपुट्स है, एन आउटपुट्स है, और प्रोसेस एक ही है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जीरो लेवल डीएफडी या कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल की ये डीएफडी है, इसे हम जीरो लेवल डीएफडी कहते हैं। ये जीरो है, ओ नहीं है, जीरो लेवल या कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए, कोई क्वेश्चन, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।